ओके, आज के वरदान हैं परमात्मा के वरदान अपने रूहानी सितारों के प्रति। डेट 26 सितंबर 2021। सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। मनुष्यात्माएं सदा संपन्न रहते हैं, रहना चाहते हैं। संपन्न माना आत्मा को किसी का भी कमी का एहसास न हो, न स्थूल में न सूक्ष्म में, न कोई चिंता, न कोई टेंशन, न कोई बीमारी, न कोई इच्छा, चाहना, नाम, मान, शान, कुछ भी पाने के लिए आत्मा को अपने मन को बाहर भेजना पड़े, ऐसा सिचुएशन न हो। तो सदा संपन्न माना सदा भरपूर तो कब होता है? जब आत्मा को जो चाहिए वो मिल जाता है, तब उसमें संपन्नता मिलती है। तो आत्मा अलग अलग इंद्रियों के सुख में वस्तुओं से और व्यक्तियों से अलग अलग सुख पाता है। लेकिन इस वरदान में बाबा ने कहा एक रस स्थिति में संपन्नता मूड, सिर्फ एक में ही अपने मन को रखना है, भले वो एक व्यक्ति हो, शक्ति हो, संबंधी हो, जो भी हो। और वो रस भी एक ही रस होना चाहिए। वो एक रस का अनुभव से आत्मा सारे इच्छाओं को या कमियों को या चिंताओं से या दुखों से, दर्द से, दुनिया से, पंच तत्वों से, पाठ से, सबसे अतीत हो, कुछ भी चाहना न रखते हुए मुझे जो मिलना चाहिए था वो मिल गया, मिला है। राइट? चाहिए किसको? आत्मा को। इच्छा कौन रखता है? आत्मा रखता है। लेकिन सिर्फ इच्छा रखने से फल नहीं मिलता है, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। तो वो फल प्राप्ति के लिए क्या करो? पुरुषार्थ करो। तो एक रस स्थिति इसमें रहता है, एक परमात्मा में। तो जब अपने मन को परमात्मा में निरंतर रखते हैं, रखने तक पुरुषार्थ माना मन मना भव स्थिति, रख लिया, चैप्टर क्लोज। उसके बाद बुद्धि को आगे रखो और प्रारब्ध स्वरूप का अनुभवी बनो। तो कहने का भाव ये है कि बच्चे, आत्मा अपनी स्व इच्छा में या सेवा में, दोनों में से सदा संपन्न रहना है, तो सदा भगवान के याद में ही रहना है और कोई इच्छा उसके मन में उत्पन्न न हो। तो पुरुषार्थ क्या है? अपने मन को सबसे उठाकर परमात्मा में रखने तक। एक बार रख लिया, रख दिया, उसके बाद जब
तक आप अपने मन को वहां से नहीं हटाते हो, तब तक वहां मन और बुद्धि है, और बुद्धि का परसेंटेज ज्यादा है तो फल का अनुभव होता रहेगा। इस वरदान में बाबा ने ये कहा है, बच्चे अभी तक ज्यादा अपने मन को पुरुषार्थ में ज्यादा समय लगाते थे। मैं बिंदु स्थिति में हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं परम धाम में हूँ, मेरे से किरणें जा रहा है, विश्व कल्याणकारी स्थिति आ रहा है, उन लोगों के लिए मैं संकल्प कर रहा हूँ, शुभ भावना शुभ कामना, बाबा से रू रिहान करना। लेकिन अभी पुरुषार्थ 1 सेकंड का, लालच लंबे समय का, क्योंकि संगम को कहा जाता है प्रारब्ध स्वरूप। पुरुषार्थ स्वरूप से भी प्रारब्ध स्वरूप श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें कर्म का फल मिलता है। पुरुषार्थ क्या है? कर्म करने का समय है। वहां भी कर्मेंद्र चाहिए, यहां भी कर्मेंद्र चाहिए। पुरुषार्थ के लिए मन चाहिए, प्रारब्ध के लिए बुद्धि चाहिए। तो प्रारब्ध का समय ज्यादा हो आपके राजयोग में, ये बाबा हम लोगों को कह रहे हैं। तो वर्तमान समय में बाबा ये चाहते हैं, लेकिन बच्चे कैसे हैं? बाप दादा वतन से देखते हैं कि कई बच्चों की मूड बहुत बदलते हैं। कभी आश्चर्यवत की मूड, ऐसे क्यों हो गया, हमने सोचा था कुछ और, हुआ कुछ और। टाइमली घर आने के लिए सोचा था लेकिन हुआ नहीं। हम सेंटर जाना चाहते थे, रिश्तेदार आ गए। तो आश्चर्यवत मूड आ जाता है। कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, मुझे ही ऐसे क्यों होता है, मेरे से ऐसा नहीं होना चाहिए था ना, क्यों, क्या, कब, कैसे, ये मूड भी बच्चों में आ जाता है। कभी कंफ्यूजन की मूड, ये योग प्रैक्टिस करूं या ये करूं, जाऊं या न जाऊं, अभी जाऊं कि कल जाऊं, अभी कैसे, इसमें क्या होता है? कंफ्यूजन। कर्म करने में कंफ्यूजन आ जाता है। कभी टेंशन भी आ जाता है, भगवान के साथ अटेंशन नहीं है तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आया, टाइमली काम नहीं हुआ, आपकी सोच के अनुसार ड्रामा आपका पार्ट नहीं जा रहा है, तो क्या होगा? टेंशन। और कभी अटेंशन का झूला। अटेंशन माने बाबा के साथ अटेंशन, इतना खुशी, सारी दुनिया को भूल गई, तभी फुल टेंशन। और एक अटेंशन का झूला। ऐसे लगता है इस दुनिया में आपके जैसे खुशनसीब व्यक्ति इस दुनिया में और कोई है नहीं। तो ऐसे बच्चों का जो मन और बुद्धि का मूड है, वेरिएशन में रहता है, एक रस नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि आपका मन बुद्धि सिर्फ भगवान में है तो एक रस रहेगा। मन बुद्धि को आपने अलग 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 जगह पर रख दिया तो ऑब्वियसली वो चेंज होता ही है। सिर्फ रोटी और दाल खा रहे हैं तो एक ही टेस्ट आएगा, बीच बीच में स्वीट भी खा रहे हो, कुछ अलग सा सब्जी भी खा रहे हो, फ्रूट्स भी खा रहे हो, रॉ वेजिटेबल भी खा रहे हो, टीवी भी देख रहे हो और मोबाइल पर बात भी कर रहे हो, तो क्या होता है? अपना मन बुद्धि को अलग अलग व्यक्तियों में, सब्जेक्ट में रख दिया, जिसमें जो गुण है वो वेरिएशन होने के कारण अनुभव में भी वेरिएशन हो जाता है। एक परमात्मा में मन रखने से क्या होता है? बाबा को दे दिया ना जिंदगी, जो होगा कल्याण के लिए होगा, इसे भी अच्छा हो ही नहीं सकता है, सफलता मिलेगा ही। और भगवान कर रहा है सफलता ना मिले, हो ही नहीं सकता है। किस आधार पर? इसके पहले मैंने बहुत बार भगवान को जिम्मेवारी दे दी है, भगवान ने कर्म किया है, उस रिजल्ट्स का अनुभव मेरे पास है, किसी के मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे खुद अनुभव है जिन किसको मैंने दिया है और मुझे क्या रिजल्ट्स मिला है, मैं क्या चाहता था, रिजल्ट्स क्या आया, वो कितना बेहतर था, वो डिफरेंस मुझे पता चल गया है। तो अनुभव के आधार पर इतना टेंशन फ्री में रहते हैं, तो एक रस स्थिति बाबा कर रहे हैं ना, चिंता नहीं, चिंता बाबा का। लेकिन
संगम युग प्रारब्ध युग है, न कि पुरुषार्थी। संगम युग क्या है? प्रारब्ध का युग है। माना अभी बच्चे जो समय बचा है उसमें प्रारब्ध में ज्यादा समय रखें। इसका मतलब क्या है? अब एक बात पूछते हैं बच्चे, बिल्डिंग बनाने के लिए कितना साल चाहिए? उस बिल्डिंग में कितना समय रहना चाहते हो? बिल्डिंग बनाना पुरुषार्थ, उसमें रहना प्रारब्ध। जो चीज आपने बनाई है उसका अनुभव आप कर रहे हैं। सारा जिंदगी बिल्डिंग बनाते रहेंगे तो बिल्डिंग में रहकर प्रारब्ध का अनुभव कब करेंगे? ये कर्टन तो नहीं डाला है, ये रॉड तो नहीं डाला है, ये स्क्रू डालना भूल गए हैं, तो सदा बिल्डिंग रिपेयर में ही सोचते रहेंगे, वो सुख का अनुभव नहीं होता। तो सेवा करना है, ये करना है, ये बैलेंस बाबा ये हुआ नहीं, ऐसा नहीं करके क्या होता है, बहुत सारे ऐसे वेरिएशंस हो जाता है। इसीलिए बच्चे संगम युग मैक्सिमम प्रारब्ध का युग है। क्या प्रारब्ध है बाबा? सिंपल बच्चे देखो, संगम युग ऐसा प्रारब्ध है, भगवान से कर्म करा के भगवान के कर्म का फल अनुभव करने का युग। भगवान से कर्म करा के भगवान के कर्म का फल अनुभव करने का युग। 5000 साल में आपने ही कर्म किया और आपने अपना कर्म का फल का अनुभव किया। लेकिन हम क्या करते हैं, संगम युग में बाबा को कर्म करने के लिए नहीं देते। नहीं 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 नहीं, नहीं बाबा आप वहां ही रहो, हम देखते रहेंगे, हम बाजू में बैठे रहेंगे, किरणें लेते रहेंगे, हम श्रीमत पूछते रहेंगे, आपसे मांगते रहेंगे, गुणगान करते रहेंगे, आपको काम करने के लिए देंगे ही नहीं। तो प्रारब्ध का अनुभव कैसे मिलेगा? तो संगम युग प्रारब्ध क्यों है बच्चे? क्योंकि ऐसा एक युग है, इसमें आपको और किसी आत्मा आपके साथ में रहने वाला कर्म कर रहा है और सिर्फ आपको उसका फल अनुभव करने का समय है। नहीं नहीं बाबा, कभी कभी क्या क्या होता है ना, भूत प्रेतात्मा भी आकर कर्म कर सकता है ना, वो भी प्रारब्ध नहीं है क्या? कर सकता है बच्चे, लेकिन जब वो भूत प्रेत आत्मा जब कर्म करता है ना, उस समय आपको क्या है कुछ है मालूम ही नहीं रहता है, अटेंशन नहीं रहता है। नंबर 1। नंबर 2, जो भी आता है आपका हिसाब किताब के कारण ही वो आता है, वो भी आपका ही हिसाब किताब है पर्सनल। इसके पहले किसी जन्म में आपने उसी को कुछ दुख दिया होगा, इसलिए वो आकर वैसा कर्म कर रहा है। लेकिन 5000 साल में बच्चे आपने परमात्मा का कुछ भी नहीं दिया, वो आपका हिसाब किताब नहीं है, आपका फ्रेंड है, आपके बेनिफिट के लिए, आपके अच्छाई के लिए भगवान आपके घर में आए हैं कर्म करने के लिए। अभी सोचिएगा, सिर्फ भगवान को देखने का पुरुषार्थ करेंगे या प्रारब्ध करेंगे, डिसाइड आप कीजिएगा। तो दोनों चांस है, संगम युग में दोनों चांस है। माँ आ गई, हाँ माँ आप चुपचाप बैठो, उनको बिठाकर उनसे बात करते हुए आप अपना घर काम कर सकते हैं। दूसरा है माँ आ गई ना, जिम्मेवारी माँ को, आप क्या करेंगे? करना क्या है, माँ ने जो बनाया वो खाने का है बस, और क्या कहे करने का। हाँ करने के लिए माँ रेडी है, लेकिन कराने के लिए आप रेडी हो? माँ को क्यों बुलाया है? जब एक बेटी और एक छोटा बच्चे को जन्म देती है तो माँ के घर में जाती है, नहीं तो माँ अपने घर में लेकर आती है। क्यों? मुझे अभी माँ का जरूरत है, इसलिए माँ को बुलाया है ना। अभी परमात्मा को बुलाया है ना, अभी आप डिसाइड कीजिएगा, परमात्मा को देखने से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा या भगवान से कराने से रिजल्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन जब तक आप नहीं कराते हो तब तक ये डिफरेंस आपको पता नहीं चलता है, डिफरेंस पता नहीं चलता है। इसलिए बाबा ने क्लियरली कहा प्रारब्ध। क्या प्रारब्ध? मैंने योग किया मुझे कर्म का फल मिला, मैंने विश्व कल्याण किया मुझे फल मिला, मैंने राजयोग किया नहीं। इतना सुंदर बात, संगम युग मैंने किया, वहां बाबा का है, बाबा को किया ठीक है, लेकिन ये विधि ऐसा है सीक्रेट लाइन में फॉर्मूला,
बच्चे इसमें सिर्फ आपको प्रारब्ध अनुभव करना है, पुरुषार्थ नहीं। जब इतना सीनियर बन गए हो, इतना क्लियर आपको ज्ञान मिल रहा है, क्यों ना वो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो। अभी तक फॉर्मूला नहीं मिला वो बात अलग है, अभी बाबा ने फॉर्मूला तो दे दी है, सीक्रेट तो बता दिया। तो आज के बाद, ये वरदान के बाद ये डिसाइड करो, मैं आज से पुरुषार्थ नहीं करूंगा। क्यों? घर में माँ आ गई, हो गया। जब तक मेरे माँ का तबीयत ठीक नहीं तो मुझे भोजन बनाना पड़ेगा, मेरे माँ ठीक है तो मैं सो जाऊंगा। क्यों? मेरे माँ सब रेडी करने के लिए रेडी है। तो बच्चे, अभी समय है प्रारब्ध अनुभव करने का। इतना सुंदर बात है, संगम युग प्रारब्ध का युग है, न कि पुरुषार्थी। इसलिए जो बाप के गुण वही बच्चों के, जो बाप की स्टेज वही बच्चों की। यही संगम युग की प्रारब्ध। बाबा कैसा रहता है? साक्षी। मैं भी क्यों साक्षी? क्यों? मेरा पार्ट मैंने बाबा को दे दिया, मेरा पार्ट भी मैं साक्षी होकर देखता हूं, क्योंकि बाबा कर रहा है। जैसे इतना साल बाबा ने साक्षी होकर देखा, तो हम भी वैसे साक्षी होकर देखेंगे। तो ये है संगम युग का प्रारब्ध। बाबा का स्टेज क्या है? विश्व कल्याणकारी। मेरा भी स्टेज क्या है? विश्व कल्याणकारी। तो बाबा जो कुछ भी करना है, मैं बाजू में बैठा हूं, मेरे द्वारा कीजिएगा। क्योंकि ये वरदान कल के सारे मुरली के आधार पर है। कल अव्यक्त मुरली है, अव्यक्त मुरली को आप पढ़ते जाएंगे, उसका कंटिन्यूएशन ये वरदान है, आपको समझ में आएगा। तो सदा एक रस, एक ही संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे बाप समान, अर्थात प्रारब्ध स्वरूप वाले। एक ही संपन्न मूड क्या है? बाबा कर रहा है, एक ही मूड। हाँ, हम कभी कभी क्या करते हैं ना, अब छोटे बच्चों को देखो, जो खुद काम करने के लिए जाता है, जब वो बनता नहीं है तो माँ को आगे रखता है। खिलौना खेलने के लिए जाता है, खिलौना टूट गया तो माँ को कहता है खिलौना टूट गया है। खिलौना ठीक कर दिया, खुद खेलने के लिए जाता है। ऐसे मत कीजिएगा। जो कुछ भी है उनसे कराइएगा। करा के तो देख लीजिए। तो बाबा ने क्लियरली कहा है, बच्चे हर कर्म मैं करने के लिए रेडी हूं। देखिए, ब्रह्मा बाबा के तन में जब शिव बाबा आए, सिर्फ ब्रह्मा बाबा तपस्या करते तो नहीं बैठे ना, सिर्फ ज्ञान सुनाते तो नहीं बैठे ना, यज्ञ भी उन्होंने संभाला है ना, एडमिनिस्ट्रेशन तो किया है ना, लेकिन उसमें भी उन्होंने ईश्वरीय का ही प्रत्यक्ष किया है। भले आप कुछ भी काम करो, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? सारे कर्म के साथ एक्स्ट्रा एक मन में एडिशन किया, करण करावनहार करा रहा है, बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है, बस एक ही एडिशन। जो कुछ भी उनको पार्ट मिला उसके साथ एक एडिशन, और उस स्वरूप को धारण किया। वैसे ही फॉलो फादर करो और बाप समान प्रारब्धि स्वरूप बनो। आज का स्लोगन है, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। बाप के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ देना। हम हाथ बोलेंगे तो क्या होता है ना, शरीर का हाथ दे देते हैं। बुद्धि रूप हाथ देने से बाबा में जो शक्ति है, समय के अनुसार क्या होता है ना, वो शक्ति बाबा सपोर्ट करता है। तो इस स्लोगन का मेन सीक्रेट क्या है? अभी समझ लीजिए, आपने भगवान को हाथ दिया है, स्थूल हाथ का ही बात लौकिक पिताजी के हाथ में दिया है। आप ऊपर प्लेन देख रहे हैं, नीचे खड्डा है, तो बाप देखता है तो आपके हाथ को ऐसा घट से पकड़ लेता है, ऊपर उठा के रखता है। पैदा चल के बच्चों को पांव दर्द कर रहा है, पिताजी क्या करते हैं? उठा के गोद में रख लेता है, सिर के ऊपर रख लेता है। इस रोड से उस रोड में पास करना है, हाथ खींचकर लेकर जाता है। तो वैसे ही यहाँ बुद्धि रूपी हाथ भगवान में देने से उस समय आपको क्या संकल्प करना है, क्या निर्णय लेना है, क्या शक्ति चाहिए, क्या गुण चाहिए, वो बाबा बुद्धि द्वारा आत्मा को सप्लाई करेगा।
तो वो शक्ति से क्या होता है ना, आपका समस्या सॉल्व हो जाता है और एग्जामिनेशन में आप पास हो जाते हो। जैसे कि आज न्यू कमर्स क्या करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम गूगल सर्च, यूट्यूब सर्च, क्वेश्चन के लिए आंसर। तो ऐसे ही क्या करना है, जो भी परीक्षाएं टेस्टिंग आ गया तो क्या करना है, जैसे अपने हाथ को मोबाइल में लेकर जाते हो, कंप्यूटर में लेकर जाते हो, तो बुद्धि रूपी क्वेश्चन आपको तो वहां लिखना पड़ता है ना साधन में। तो बुद्धि रूपी साधन द्वारा बाबा को क्वेश्चन पूछो, मन रूपी साधन द्वारा, और बुद्धि रूपी द्वारा क्या करो, आंसर लो। वो कैसे, आपने क्वेश्चन हाथ द्वारा टाइप किया, आंसर आपने आंखों से लिया, आंखों से आपने टाइप नहीं किया है। क्वेश्चन जो टाइप किया है हाथ से किया है, आंसर जो लिखा हुआ है वो आंखों से लिया है। वैसे ही मन से क्वेश्चन पूछो, बुद्धि से आंसर ले लो। जब आंखों से आंसर पढ़ रहे हो, हाथों से टाइप करना बंद कर दो। तो बाबा यहाँ क्लियरली कह रहे बच्चे, अभी मन से भी ज्यादा बुद्धि को ज्यादा यूज करो, तो एक बाबा शक्ति देगा, नहीं तो विधि देगा, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर देगा। तो कितना भी बड़े परीक्षाएं हो, आप हिलेंगे नहीं, स्ट्रांग रहेंगे। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।